कोई आपका डाउट है? एक डाउट मेरे पास आया है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डीजेनरेट ऑर्बिटल्स एंड नॉर्मल ऑर्बिटल्स? ये डाउट के अलावा किसी को और कोई डाउट है? किसी को और कोई डाउट है? नो डाउट सर। बोल बेटा, नो क्या डाउट डाउट है? सर। नो डाउट, ओके। देख, नॉर्मल ऑर्बिटल्स, कोई भी ऑर्बिटल जो है ना, वो ऑर्बिटल है, मतलब टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल नहीं है। यदि इफ एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल is same, then it is degenerate orbital. फिर उसको आप डीजेनरेट ऑर्बिटल बोलते हो, बस। समझ में आया? एक सेकंड, बोर्ड आधा ही दिख रहा है। देवांग, क्या प्रॉब्लम आ रही है बोर्ड पे, प्लीज? सर बोर्ड का ऊपर का पार्ट नहीं दिख रहा। कोई दिक्कत नहीं। कहां तक दिख रहा है? क्योंकि मैंने कैमरा चेंज किया है तो मुझे खुद को भी आइडिया नहीं लगता है कि कहां तक दिख इस रहा है। सेम के आगे का, इस सेम। यहां से ऊपर का नहीं दिख रहा है। सर दिख रहा है। सर पूरा दिख रहा है। फिट टू फ्रेम करना पड़ेगा। क्लियरली पिन करने के बाद दिख रहा है। तो उसके ऊपर क्लिक कर ले भाई। हाँ सर, फिट टू फ्रेम करने के बाद आ रहा हूँ। हाँ, क्योंकि उसमें ऐसा है कि अपन लोगों ने पिछली बार बात की थी कि भाई वो जो अच्छा वाला क्लियर रेजोल्यूशन है उसके अंदर हल्का सा हैंग होता है, और जो गंदा वाला रेजोल्यूशन है उसे बोर्ड नहीं दिखता। तो इट इज अ ट्रेड ऑफ बिटवीन दीज टू, कि इस पे साफ भी दिख रहा है और इसमें हैंग भी बिल्कुल नहीं हो रहा होगा। राइट? हाँ सर। यस सर। हाँ यस सर। सर। हाँ, तो वो ट्रेड ऑफ किया है। कल बैठ के पूरा दिन यही रिसर्च की है कि किस तरह से वो प्रॉपरली अपन चला पाए। तो सुनिए, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स मतलब यदि आपके पास, समझिए, एनर्जी किस चीज के ऊपर डिपेंड कर रही है? एनर्जी के फैक्टर्स क्या हैं? एक एन है और एक एल है। ठीक है? मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है और अज़ीमुथल क्वांटम नंबर है। यदि आप इन दोनों को सेम कर दो, मतलब आपने एक दो ऑर्बिटल लिए विद इन ए सेम एटम, मतलब आपने लिया 2px एंड 2py, ये एक ही एटम के हैं, तो इस केस में क्या होगा? n की वैल्यू कितनी है? 2 है, और l की वैल्यू कितनी है? 1 है। मतलब इन दोनों का n भी सेम है, इन दोनों का l भी सेम, ये एटम भी सेम है। तो इसका ये मतलब है कि इनकी एनर्जी सेम है, और यदि इनकी एनर्जी सेम है तो इनको अपन डी जनरेट ऑर्बिटल्स बोल सकते हैं। बस, और कुछ नहीं है डी जनरेट ऑर्बिटल्स में। नथिंग एक्स्ट्रा, नथिंग लेस। आर वी क्लियर? आर वी क्लियर? यस यस सर। देवांग, बोर्ड की प्रॉब्लम खत्म हो गई तेरी? तो नहीं है, मैं खुद इतना कंफ्यूज हो गया हूं, इतनी सारे डिवाइसेस के बीच में 4 डिवाइसेस एक साथ चल रही हैं। 1s कैन बी डीजेनरेट, यस राही। 1s किसी के लिए कोई डीजेनरेट नहीं हो सकता है ना। एनर्जी इज इन विच फॉर्म? समेत, इसका क्या मतलब होएगा? फिर कौन से डीजेनरेट नहीं होंगे? देवांग, उसके ऊपर क्लिक कर, उसके ऊपर स्क्रीन के ऊपर। मैं भी कंप्यूटर पे ही हूं इसीलिए बोल रहा हूं। क्लिक कर उसके ऊपर, क्लिक करेगा ना तो वो पूरा उसके ऊपर हो जाएगा। फिट टू स्क्रीन करेगा तो वो पूरा स्क्रीन के हिसाब से आ जाएगा। बिल्कुल, डीजेनरेसी एक रिलेटिव प्रॉपर्टी, कोई एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी नहीं है। मतलब वो ऐसा है कि
दो लोग हैं, हम दोनों भाई भाई हैं, बस वैसा वाला हिसाब किताब है। बाकी और कोई वो नहीं है कि कोई क्वांटिटेटिव पैरामीटर है, नहीं। डीजेनरेट का सिर्फ ये मतलब है कि एनर्जी सेम है। कौन से डीजेनरेट नहीं होंगे? वो वाले डीजेनरेट नहीं होंगे जिनके ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम नहीं है। जैसे मैं बोलूं कि 3s है और 2p है, क्या इन दोनों की एनर्जी सेम है? नहीं सेम है। क्यों? इसका n इक्वल टू 3 है, इसका n इक्वल टू 2 है, तो n की वैल्यू डिफरेंट है, तो ये कभी डीजेनरेट हो ही नहीं सकते हैं। अब राही ने मेरे को बोला कि सर 2s का कोई डीजेनरेट होगा क्या? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 2s में केवल एक ही ऑर्बिटल है, वन ऑर्बिटल ओनली, एक से ज्यादा ऑर्बिटल बने ही नहीं। यदि एक से ज्यादा ऑर्बिटल होंगे तो डिजेनरेसी की बात आएगी ना, जब एक से ज्यादा ऑर्बिटल ही नहीं होंगे तो डिजेनरेसी की बात कहां से आएगी? समझ में आ गया? समझ में आ गया? बढ़े आगे? यस सर। चलिए, यस सर। ग्रेट। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जो भी कोई माइक ऑन कर रहा था वो प्लीज माइक बंद कर दो वापस से। ओके, नो समझिए। हाँ जी। अब अपन जब ऑर्बिटल्स बनाते हैं ना, तो ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेशन होता है, ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेशन। और सर ये वो ऑर्बिटल ऊपर का नहीं दिख रहा है? स्पिन पर नहीं सर, थोड़ा स्क्रीन ऊपर ले। हेडिंग नहीं नहीं दिख दिख रहा रही, सर ठीक है, ऊपर का। कोई दिक्कत नहीं। कह रहा हूं ना यार, अभी आप ही का बैच पहला हो रहा है जो मैंने इस वाले फॉर्मेट पे लेना चालू किया है। कल तो सिर्फ टेस्टिंग की थी तो बिल्कुल क्लियर आइडिया नहीं लगता है। ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेशन अभी ठीक है, पूरा दिख रहा है? यस सर। सर और समस्या क्या है ना, ये वाला व्यू मेरे पास नहीं आता है। यदि ये वाला व्यू मेरे पास आए तो मैं आपको बता दूं क्या दिख रहा है क्या नहीं दिख रहा है। मेरे को ये वाला व्यू ही नहीं आता है जो आपको आ रहा है, मेरे को इन्वर्टेड व्यू आता है। तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड कि क्या लिखा जा रहा है और क्या नहीं लिखा जा रहा है। समझिए, ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। इसके अंदर अपन इसके बॉक्सेस बनाते हैं, बॉक्स डायग्राम। बॉक्सेस में क्या होगा, हम सेम एनर्जी के ऑर्बिटल सारे एक एक बॉक्स करके बनाते हैं। ऑर्बिटल्स of same energy are represented by box। मतलब यदि मेरे को 1s बनाना है तो ये 1s आ जाएगा, यदि मुझे 2s बनाना है तो ये 2s आ जाएगा, यदि मेरे को 2p बनाना है तो 2p में कितने ऑर्बिटल आएंगे? 3, 2px, 2py एंड 2pz। तो ये 3 ऑर्बिटल्स आ जाएंगे 2p के अंदर। फिर 3s आ जाएगा और फिर आ जाएगा 3p। ये बॉक्सेस। तो एक बॉक्स का मतलब, एक बॉक्स मतलब एक ऑर्बिटल है, ठीक है। ये आ गया 3p, तो ये 3 ऑर्बिटल्स। और यदि अपन 3D बनाएंगे तो 3D कैसा आएगा? 3D के अंदर आएंगे 5, 1 2 3, 1 2 3 4 और ये 5 ऑर्बिटल्स 3D के। आई होप आपको याद होगा कि 3D में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, कौन कौन से? 3D XY, 3D YZ, 3D XZX, 3D X स्क्वायर माइनस Y स्क्वायर एंड 3D Z स्क्वायर। तो ये 5 ऑर्बिटल्स हैं, जो 5 ऑर्बिटल्स ये बने हैं। ये 3 ऑर्बिटल्स है, ये एक ऑर्बिटल है, ये 3 ऑर्बिटल है, ये एक ऑर्बिटल है, ये एक ऑर्बिटल है।
तो अब ये ऐसे बनाए जाते हैं। मैंने ये नहीं बताया ये एनर्जी ऑर्डर है। यदि एनर्जी ऑर्डर की बात करेंगे तो एनर्जी ऑर्डर ऐसे इंक्रीजिंग है, पर आपको बनाना नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपन जब एनर्जी ऑर्डर सीखेंगे तब की तब बात कर लेंगे। और समझ में आ गया? इसके बाद आता है स्पिन क्वांटम नंबर। अभी अपन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीख नहीं रहे हैं, क्योंकि अपने को अभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से कोई खास मतलब नहीं है। देवांग सेज इफ, बोलो। ये एक और बार समझा सकते हैं ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेशन? बेटा एक ऑर्बिटल को एक बॉक्स बस, जहां पर एक बॉक्स, जहां पे एक ऑर्बिटल है जिस सब शेल के लिए, उसको एक बॉक्स, जहां पर एक है एक बॉक्स, जहां पे तीन है वहां पे तीन बॉक्स, बस और कुछ भी नहीं है इसमें। ओके सर। हाँ, वेद नारायण अभी आगे आ रहा है। और देवांग इफ एटम्स आर डिफरेंट देन, जब एटम से डिफरेंट होगा देन एनर्जी कैन नॉट बी सेम। पॉइंट ही खत्म हो जाता है, पॉइंट डेड। यदि एटम्स डिफरेंट है तो बात ही खत्म होगी। आगे समझिए। अगला है स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है। मने क्या प्रॉब्लम आ रही है आपको इसमें? एंड आर्यन व्हाट, दोनों इश्यूज बताओ अपने। सर एटम्स अलग हुए तो एनर्जी सेम कैसे नहीं हो सकती? जब एटम्स अलग है तो रेफरेंस से अलग हो गया, मैं कैसे कंपेयर करूंगा? फिर तो एब्सोल्यूट हिट एंड ट्रायल वाली बात हो जाएगी। मतलब ऐसा है कि आर्यन तू है और मैं हूं, व्हाट आर ऑड्स की अपन दोनों के हेयर लेंथ सेम होगी? हाँ सर, नहीं कंपेयर करता। मतलब ऑड्स ही नहीं है वो, तो फिर ऐसा है कि ठीक है तुक्का लग गया तो लग गया, बाकी उसको लॉजिक कैसे बनाएंगे? एंड मने सेज सर यहाँ पे 2p के बाद 3s कैसा है? मैंने बनाया इसलिए 3s आया, उसमें ऐसा क्या है? मने वो मतलब कैसे आएगा, क्या मतलब है? वो अपन लगा सकते हैं कभी भी ना, अपने को बनाना था। तो फर्स्ट के एनर्जी कम है, अपन ने डिस्कस किया था कि एनर्जी का सबसे प्राइम फैक्टर होता है एन, फिर होता है एल, तो अपन एन और एल इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा रहे हैं बस। आप ऑफ बॉर रूल जानते हो, आई अंडरस्टैंड आप ऑफ बॉर रूल जानते हो, पर अभी अपन ऑफ बॉर रूल की बात नहीं कर रहे हैं। अभी ऑफ बॉर जब सिखाएंगे तब के तब है ना, अभी तो मैं केवल शेल ऑर्डर के अंदर लिख रहा हूं। ठीक है वेद नारायण एंड देवांग, कंसीडर टू एटम्स ऑफ सेम एटम, बिल्कुल कंपेयर कर सकते हैं। यदि दो एटम है सेम कंपाउंड के, तब तो वो सेम ही एटम हो गए ना, तब क्या फर्क पड़ता है? ठीक है, मतलब वो वैसा है कि दीज टू हैंड्स ऑफ सिद्धार्थ सेठी। ठीक है, अब ये जो है और ये जो है ये कंपेरेबल है, कंपेयर किए जा सकते हैं, वैसा है। खैर अभी धीरे धीरे करके बात करते रहते हैं। स्पिन क्वांटम नंबर इट रिप्रेजेंट्स, या इसकी वैल्यूज क्या होती हैं? इसकी वैल्यूज होती हैं +12 and -12, and it represents इलेक्ट्रॉन स्पिन। और जनरली, मतलब जनरली हम लोग है ना बहुत ही लूजली यूज करते हैं। जनरली स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज आइदर इज कॉल्ड या इज नोटेटेड क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। But in fact, these spins do not have any classical analog. जरा बात समझिए, दिस स्पिन डू नॉट हैव एनी क्लासिकल एनालॉग का क्या मतलब है? इसका ये मतलब है
देखिए हम लोगों ने क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन है, या तो इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है, मतलब ऐसे घूम रहा है, या ऐसे घूम रहा है, हमने ऐसा लिख दिया। पर ये लिखना आइडियली गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि हमको नहीं पता है इलेक्ट्रॉन कैसे घूमना, मतलब हमको पता है पर यहां नहीं पता है कि वो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज नहीं घूमता है, वो ऐसे घूमता है कि ऐसे घूमना चालू किया, फिर थोड़ी देर के बाद उसने फेस चेंज किया, फिर ऐसे घूमना चालू किया, फिर थोड़ी देर के बाद फेस चेंज किया, ऐसे घूमना चालू किया, और फिर वापस से ऐसा हो गया। तो वो बड़ा ही वेरिएबल पैटर्न में घूमता है। उसके लिए क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डिफाइन नहीं करना चाहिए। और क्लासिकल एनालॉग का मतलब होता है एग्जाम्पल, जैसे मैंने अभी आपको बोला कि टू ऑर्बिटल्स ऑफ डिफरेंट एटम कैन बी दे बी डीजेनरेट और नॉट, तो अपन ने क्या बोला कि योर हेयर एंड माई हेयर, ऐसा अपन ने दो बातें बोली। तो ये अपन ने क्या किया, उसका एक एनालॉग जनरेट किया ऑर्बिटल्स का, योर हेयर एंड माई हेयर। ठीक है, तो ये बोलते हैं कि स्पिन का कोई एनालॉग नहीं होता है, पर क्योंकि आम जनता मतलब आप, मैं, 11th-12th के बच्चे, बीएससी एमएससी के बच्चे, बाकी और अदर के रिसर्चर साइंटिस्ट पब्लिक, वो केवल स्पिन को या तो क्लॉकवाइज समझती है या तो एंटी क्लॉकवाइज समझती है, इसीलिए उसको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं। आर वी क्लियर? आर वी क्लियर? यस सर। सर लिख सकते हैं सर? क्या हुआ? लिख सकते सर? निखिल क्या बोला बेटा, मेरे को कुछ नहीं सुना दिया, प्लीज। सर लिख सकते हैं? हाँ लिख सकते हैं, प्लीज लिखिए। आर्यन रैंडम मोशन नहीं है, वो है स्पेसिफिक मोशन, पर अपने को रैंडम दिखता है, वैसा है, रैंडम नहीं है। बेटा क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज तो बोलने की बात है, वैसा है, मतलब वो एग्जैक्टली क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज नहीं है। सर वो स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोटेड है या रोटेटेड है? नोटेड, नोटेड, नोटेटेड, मतलब ओके नोटेशन होती है कि अपन जब किसी चीज को बोलते हैं ना, जैसे मेरा नाम सिद्धार्थ सेठी है, तो ये मेरा नोटेशन है सिद्धार्थ सेठी, ओके सर। समझा? वो नोटेशन होता है जब अपन किसी चीज को मार्क कर देते हैं ना कि अच्छा इसको ये बुलाएंगे आगे से भविष्य में, उसको नोटेशन बोलते हैं। तो सर थैंक यू। सर एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज ही नहीं बेटा, वो तो केवल बोलने के लिए बोल रहे हैं ना, ध्यान रखना अश्मित, ऐसा नहीं है वो फिक्स क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज है। फेस चेंज हो जाने के बाद अपने पास कुछ क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज नहीं बचता, वैसा होता है, डिफाइन नहीं कर सकते। हाँ उनकी डायरेक्शन रिलेटिवली अपोजिट होती है, ये बात बिल्कुल परफेक्ट है। अभी अपन इसके ऊपर और बातें करेंगे, आप कॉपी कर लो, क्योंकि अब तक अपने सर कॉपी नहीं करते ना, तक लिख के हो गया। ठीक है, एक बार सबको देख लेता हूँ। अरे अभी लिख रहे हैं भाई, अभी चिंता नहीं कर।
अभी बेसिक ही चल रहा है, चैप्टर स्टार्ट होने में टाइम है। हाँ बेसिक का ही पार्ट है आर्यन, अभी आया नहीं है इसीलिए अपन उस पर पहुंचे नहीं है। वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का पार्ट है, अभी आएगा। यदि आप लोगों का कॉपी हो गया तो मैं बढ़ूँ आगे। ठीक है। सर हाँ बोल। सर ऑर्बिटल्स में कोई भी बॉक्स को कोई भी नाम दे सकते हो ना? हाँ मतलब सारे बॉक्स एक जैसे ही हैं, आपको जिसको जो नाम देना है दो। बट वो है कि यदि 5 बना है तो उसको एस तो नहीं लिख सकते ना, फिर उसको डी लिखना पड़ेगा वैसा। नहीं सर, मैं बोल रहा हूँ कि ऑर्डर ऐसा कुछ है नहीं ना, डी एक्स वाई डी वाई जेड का। ना 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 ना, सब बराबर के हैं। चलिए आगे समझते हैं। अब इसका जो रिप्रेजेंट मतलब जो इसका अल्फाबेटिकल नोटेशन है, नोटेशन ऑफ स्पिन, ये होता है एस। एस रिप्रेजेंट स्पिन और इट इज ड्रॉन एज एरो, अपसाइड और डाउनसाइड एरो, अपसाइड और डाउनसाइड एरो। मतलब या तो आप ऐसा बनाएंगे या तो ऐसा बनाएंगे, ये है अपसाइड एरो। और डाउनसाइड एरो क्या है, या तो ऐसा या फिर ये है डाउनसाइड एरो। ठीक है, ये होता है एक एरो, मतलब सिंगल एरो मीन्स एन इलेक्ट्रॉन। एक एरो एक इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, और इन्हें ऑर्बिटल, in an orbital there can be maximum 2 electrons of different spins। मतलब यदि मैं एक ऑर्बिटल के अंदर दोनों इलेक्ट्रॉन बनाऊं तो एक ऐसा बनेगा और एक ऐसा बनेगा। ये एक ऑर्बिटल है, सिंगल ऑर्बिटल। कोई सा भी हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूं ये एस है, मैं ये नहीं कह रहा हूं पी है, ये कुछ भी हो सकता है। ये एस का भी हो सकता है, ये पी का भी हो सकता है, डी का भी हो सकता है, ये एफ का भी हो सकता है। तो ये जो है मतलब इनमें से एक, ऐसा भी फिक्स नहीं है कि इसको प्लस हाफ बोलना है, इसको माइनस हाफ बोलना है, इसमें से किसी को भी, आइदर वन इज क्लॉकवाइज एंड अदर वन इज एंटी क्लॉकवाइज। या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं, आइदर वन इज प्लस हाफ एंड आइदर वन इज माइनस हाफ।
ठीक है, जनरली हम लोग ऐसे बीमार हो जाते हैं हम लोग, ये जनरल स्टेटमेंट है, ये कोई फिक्स्ड रूल नहीं है। जनरली व्हाट वी टेंड टू राइट कि प्लस हाफ इज क्लॉकवाइज एंड माइनस हाफ इज एंटी क्लॉकवाइज, व्हिच इज मतलब ऐसा है कि हमने बोल दिया, जैसे आपको ऐसा बोला कि हम लोग हैं यार, जनरली लेते हैं, पर अब ये ना आर्यन एंड एवरीबॉडी एल्स, आप लोग जब तक मैं पढ़ाना बंद नहीं करता हूं, आप लोग मेरे को टेक्स्ट नहीं करेंगे, ठीक है? आई विल नॉट रिप्लाई। मैं पढ़ा लूंगा, उसके बाद आपसे मैं सारे टेक्स्ट पढ़ लूंगा, तब मैं डाउट सुनूंगा, क्योंकि अभी ऐसे कंफ्यूजिंग हो जाता है, मैं सर तीन जगह मल्टीटास्किंग नहीं कर सकता हूँ, ठीक है? वापस से, तो जनरली ऐसा है कि अपन इसको क्लॉकवाइज जनरली लिखते हैं और इसको एंटी क्लॉकवाइज जनरली लिखते हैं, पर ऐसा कोई रूल नहीं है। आप इसको जो लिखना है लिखो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है। ACW मतलब एंटी क्लॉकवाइज, CW मतलब क्लॉकवाइज, और ये जनरल है, रूल वाइज नहीं है। रूल वाइज तो कोई भी किसी को भी लिख सकता है, आपको देखना है भाई। क्लॉकवाइज आपको रोटेट, जैसे अपन क्या करते हैं जनरली, हमको ऐसा लगेगा कि क्लॉकवाइज रोटेशन इज प्लस, पर क्लॉकवाइज आपके लिए और मेरे लिए अलग है। मैं यदि आपके लिए क्लॉकवाइज बनाता हूं तो आपके लिए क्लॉकवाइज अभी ऐसा है, और मेरे लिए ये चीज एंटी क्लॉकवाइज है, तो कैसे बोल लूं कि भाई क्या है? ठीक है, तो दिस इज फर्स्ट थिंग। आगे ऑर्बिटल्स आ गया, इलेक्ट्रॉन्स की कॉन्फ़िगरेशन आ गई, इलेक्ट्रॉन्स का स्पिन आ गया। एक और तरीका होता है कभी कभी इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करने का, कि भाई हम लोग बोलते हैं ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन की एक्सिस है, तो कई बार वो ऐसा भी लिख के दिखाएगा कि भाई ये एक स्पिन है और ये एक स्पिन है, ठीक है? तो ये वाली स्पिन कैसी और ये वाली स्पिन कैसी है? ये वाली स्पिन है ऐसी, तो ये है क्लॉकवाइज, और ये है एंटी क्लॉकवाइज। ये केवल लिखने के तरीके होते हैं जो अलग अलग फॉर्मेट में लिखे जाते हैं। आगे स्पिन क्वांटम नंबर, represents या also helps in determining spin angular momentum, ठीक है? एंड इट विल बी मतलब इट विल बी टॉट लेटर, केवल नोट्स बनवाने के लिए करवाया है तो इसलिए लिखवा दिया है, पर ये चीज बाद में समझाई जाएगी जब एंगुलर मोमेंटम की बात आई, टू बी टॉट लेटर, अभी नहीं कर सकते। एटॉमिक स्ट्रक्चर के बाद बात करेंगे, आज नहीं करेंगे, ठीक है? दिस इज स्पिन क्वांटम नंबर। मतलब अपने पास टोटल क्वांटम नंबर का पेयर क्या आ गया? यदि अपन टोटल क्वांटम नंबर पेयर की बात करें, क्वांटम नंबर पेयर की बात करें, तो ये क्या होता है? N, L, M और S, ये चारों मिलके पूरा क्वांटम नंबर बनता है, क्वांटम नंबर पेयर, ठीक है? और ये चारों मिलके इलेक्ट्रॉन की लोकेशन को स्पेसिफाई करते हैं। ये चारों मिलके इलेक्ट्रॉन की लोकेशन को स्पेसिफाई करते हैं कि इलेक्ट्रॉन कौन है, कहां से आया है, क्या करेगा, वो सब कुछ ये चारों मिलके बताते हैं, ठीक है? चारों के अलग अलग मतलब है। अब इनमें से N, L और M, ये तो सब कुछ मतलब वेरिएबल हैं, ये सब N डिपेंडेंट है। S को कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस हाफ एंड माइनस हाफ, बस। अब आप में से किसी को कोई डाउट पूछना है पूछ सकता है, बोल के या टेक्स्ट करके, और बाकी फिर आप कॉपी कर सकते हैं। बताइए प्लीज, कोई डाउट है किसी को? हाँ आर्यन बोल भाई।
सर समझो पी ऑर्बिटल है, तो फिर उसमें हमने अगर अपवर्ड फेसिंग वाले को क्लॉकवाइज लिया तो बाकी दोनों में भी क्लॉकवाइज ही लेना पड़ेगा। बिल्कुल सही, वो बिल्कुल, वो जो भी रेफरेंस लोगे वो दोनों के लिए सेम रहना पड़ेगा। जो भी कुछ रूल्स सर होंगे वो वो लेफ्ट दोनों साइड के लिए में, सेम होंगे। क्या हुआ? सर वो लेफ्ट साइड में 2ES क्या लिखा है? 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ डिफरेंट स्पिन। 2, ये जो नोटेशन है इलेक्ट्रॉन के ऊपर, ये जो नोटेशन है ना, इसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉन। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स, इस नोटेशन का मतलब ही इलेक्ट्रॉन है। मतलब ये स्टैंडर्ड नोटेशन है, ऐसा नहीं मैं मेरे घर से नहीं लेके आया हूं, आप यकीन माने। मेरे को यदि लिखना होता तो मैं डॉट लिखता बिना मेहनत का। सर बोलो। सर वो आपने क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज जो स्पिन दिखा है उसमें दोनों ही एंटी क्लॉकवाइज दिखा है शायद। नहीं नहीं, अच्छा दोनों ही एंटी क्लॉकवाइज लिख दिए क्या? हाँ सर। अभी ठीक दिख रहा है? हाँ सर। सर वो बॉक्स में जो दो एरो है वो दोनों भी सेम डायरेक्शन में नहीं रह सकते ना? नहीं, वो बिल्कुल ये आगे का रूल है, सब दोनों सेम डायरेक्शन में नहीं रह सकते। नहीं देवांग, ऐसा नहीं होता ना। एक्चुअली क्या होता है कि अपने को मोमेंट, जो स्पिन के इफेक्ट्स होते हैं ना वो दिखते हैं, स्पिन के इफेक्ट्स भी होते हैं। तो स्पिन के इफेक्ट्स दिखने के कारण वी हैव टू अंडरस्टैंड एंड अज्यूम कि स्पिन हो रही है। सर वो स्पिन क्वांटम नंबर हेल्सिन क्या है वो? डिटरमाइनिंग स्पिन एंगुलर मोमेंटम। ओके सर। आप लोगों को साफ नहीं दिख रहा कि मेरी हैंडराइटिंग नहीं समझ रही? सर थोड़ा सा सर ब्लर थोड़ा है। बीच हो रहा है। सर कभी क्लियर दिखता, कभी ब्लर हो जाता, कभी सर क्लियर दिखता, चेक कभी कर। कभी। एक सेकंड, फिर मैं फोकस, एक मिनट, फिर मैं फोकस का समस्या सॉल्व करता हूँ इसकी। नेटवर्क फ्लक्चुएशंस, ओके। नहीं देवेज, दोनों सेम नहीं हो सकते ना। कॉपी करिए प्लीज।
हेलो सर हो सर गया वो लिख के। ऊपर सर वो आपने ऊपर 2 एरो क्यों दिए ऊपर की साइड पे? किधर 2 एरो दिए बेटा? वो नोटेशन ऑफ स्पिन के नीचे लिखा है वो वहां पे। एक सिंगल साइड का एरो, एक दोनों तरफ एरो, इसलिए दिया है। देखा? अब एक बात, तो अब तो स्क्रीन ब्लर नहीं हो रही है ना बार बार, या अभी ब्लर हो रही है? सर वो हो जो रही है। नहीं अभी हुई क्या नहीं 2 मिनट सर, के अंदर अंदर? नहीं। नहीं, क्योंकि मैंने इसका ऑटो जो फोकस है वो गायब कर दिया है, वो लॉक कर दिया है। अभी नहीं हो रही है। मैंने इसका ऑटो फोकस बंद किया है। वो यार इसमें वही समस्या है, इसमें बहुत सारे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जरा एक टाइप का क्वेश्चन करते हैं कि पॉसिबल सेट क्या क्या हो सकता है। एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, जेई ने मेंस में कई बार पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ क्वांटम नंबर इज करेक्ट फॉर एन इलेक्ट्रॉन। एक्सक्यूज मी सर। सर अभी बोलो। क्वेश्चन कर रहे क्या? हाँ एक क्वेश्चन करेंगे, क्यों क्या हुआ? अरे एक सेकंड, जो भी मैं क्वेश्चन कराऊंगा ना क्लास में, वो क्लास नोट्स कॉपी में आएगा, कोई क्वेश्चन नोट कॉपी अलग नहीं बनेगी। सर एक क्लास। बोल। सर उधर लिखा था NL और M इज डिपेंडेंट ऑन N। हाँ तो वो फिर जो S है वो प्लस हाफ और माइनस हाफ पे डिपेंडेंट है ना? वो कुछ भी हो सकता है ना। हाँ। विच ऑफ द फॉलोइंग। सर मैंने क्वेश्चन बुक अलग बनाई है। नहीं बनानी है, क्लास नोट्स कॉपी एक ही रहेगी। मैंने आपको बोला है कि केवल एक क्लास नोट्स कॉपी होगी जिसके अंदर अभी आप नोट्स लिख रहे होंगे, एक होमवर्क कॉपी होगी, इसमें आपको होमवर्क करना है बस। इसके अलावा मैंने आपको कुछ नहीं बोला, ना कुछ बनाना है। बड़े हो गए अब आप, थोड़े से बड़े बच्चों की तरह बिहेव करेंगे। द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स इज करेक्ट। ठीक है, N L M S। पहला ऑप्शन 3 2 2 माइनस ऑफ। दूसरा ऑप्शन 3 2 -2 प्लस हाफ। तीसरा ऑप्शन 4 3 -4 3 0 0। चौथा 5 5 4 माइनस हाफ। पांचवा 4 5 -3 माइनस हाफ। छठा 5 0 0 माइनस हाफ। छठा। सातवां 4 3 -3.5 या -2.5 -2.5 एंड हाफ। आठवां 6 0 0 1। नहीं 6 0 नहीं, 6 3 0 एंड 1। बताइए इनमें से कौन कौन से सेट सही हैं? अपन एक एक करके एग्जामिन करते हैं। समझिए, ये आंसर देने के लिए सबसे पहली चीज क्या होगी? n की वैल्यू 3 है, इसका मतलब है L की परमिसिबल वैल्यू कितनी होगी? 0 1 एंड 2।
मतलब यहाँ पे 2 है, यहां तक सही है। फिर यदि L की वैल्यू 2 है तो M की वैल्यू क्या हो सकती है? -2 -1 0 +1 और +2। ठीक है, यहाँ पर ये वाली वैल्यू भी है तो ये भी सही है। और स्पिन की वैल्यू क्या हो सकती है? +½ एंड -½ यहाँ पे -½ है तो ये भी सही है। मतलब पहला ऑप्शन सही है। समझ में आ गया? आंसर समझा या नहीं समझा? समझा। हाँ सर समझा। यस सर। समझा सर। अब मुझे बताइए इन 9 में से कौन कौन से सही है, कौन कौन से गलत है? वेटिंग। Maitreyi is saying something else. सर फर्स्ट, सेकंड और सिक्स्थ। आपके लिए भी स्क्रीन ब्लर हो रही है क्या? मैत्रेयी saying कि सर ब्लर हो रही है स्क्रीन। हाँ सर हो रही है। हाँ सर हो रही। हो रही है, ठीक है। पर डुएबल है स्क्रीन की डुएबल भी नहीं है? सर दिख रही है। सर और दिख रहे हैं। ठीक है, मैं अभी थोड़ी देर के बाद मैं कोशिश करता हूँ और इसके ऊपर मैनुअल फोकस लेने की, यदि ले पाते हैं तो, क्योंकि थोड़ा सा मुझको भी समझना ही है अभी भी। मतलब वो ये भी हो सकता है कि मेरा नेट फ्लक्चुएट कर रहा हो। हाँ मेरा नेट फ्लक्चुएट कर रहा है ना। ओके, मोस्ट ऑफ द पीपल आर सेइंग 1 2 6 सही है। सुजीत सेइंग 1 2 6 सही है। एवरीबॉडी इज सेइंग 1 2 6 सही है। सर 1 2 6 9। 9th भी सही है। ओके ये कौन बोला 9 सही है? सर वेंकटेश। ओके और कोई? हाँ सर मुझे भी लगता है 9 सही है। कौन बोल रहा है 9 सही है? और सर राही। ओके और Ashmit and Aryan and Pradyuman are saying 9th wrong है। ग्रेट, सही बात है, सब लोग आपस में लड़ सकते हैं। मतलब आई एम सो हैप्पी। सर आयुष 9 सेइंग गलत है। 9th गलत है। राही ने अपना स्टैंड चेंज कर दिया, मुबारक हो। चलिए बात करें। देखिए क्या सेकंड सही है? सेकंड का n 3 है, L 2 है, पॉसिबल वैल्यू है, M -2 है, पॉसिबल वैल्यू है, स्पिन हाफ है, तो सेकंड भी सही है, कोई दिक्कत नहीं। अब थर्ड जरा समझते हैं। थर्ड के अंदर n की वैल्यू 4 है, बिल्कुल हो सकती है। इसके लिए L की पॉसिबल वैल्यू 0 1 2 एंड 3 है, परफेक्ट बात है, ये भी सही है। 3 के लिए m की वैल्यू कितनी आएगी? -3 -2 -1 0 +1 +2 एंड +3। m 0 है, ये भी सही है। प्रॉब्लम का है स्पिन, ये गलत है, क्योंकि स्पिन या तो प्लस हाफ हो सकती है तो माइनस हाफ हो सकती है। देखिए हमेशा आप एनएलएम से कंपेयर करना चालू करेंगे, सीधा ऐसा मतलब क्वेश्चन करते वक्त आप कुछ भी कर सकते हैं, आई डोंट माइंड, बट थोड़ा सा आपको करना पड़ेगा एडजस्ट। ठीक है, आगे फोर्थ। आप फोर्थ में समझिए क्या क्या चीज सही है। n 5 है तो L की पॉसिबल वैल्यू 0 1 2 3 एंड 4। L की वैल्यू 5 नहीं हो सकती, मतलब ये भी गलत है, ये भी गलत है।
इसकी बात करते हैं। n इक्वल टू 4, n इक्वल टू 4 है तो l की वैल्यू क्या हो सकती है? मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू कितनी हो सकती है? 0 1 2 3, और यहाँ पे ये 5 है, ये नहीं हो सकती है 5 क्योंकि तो छोटी होनी थी इससे। 6th, n की वैल्यू 5, l की वैल्यू 0 1 2 3 4, कुछ भी हो सकती है, ये 0 है। फॉर l इक्वल टू 0 m इक्वल टू 0 होना चाहिए, बिल्कुल है, और स्पिन की वैल्यू प्लस तो बिल्कुल 6 सही है। 7th में क्या दिक्कत है? 7th में n इक्वल टू 4 है, बहुत ही बढ़िया। l इक्वल टू 3 है, ये भी बहुत ही बढ़िया। m इक्वल टू ये कहां से आ गया? डेसिमल में थोड़ी ना आ सकता है, ये तो -3 -2 -1 0 +1 +2 एंड +3 होगा, तो बिल्कुल ये भी गलत है। 8th, ये सही है, इसके लिए ये 3 हो सकता है, ये भी सही है, इस 3 के लिए ये 0 हो सकता है, ये भी सही है, पर स्पिन 1 नहीं हो सकती है, इसलिए ये भी गलत है। अब 9th देखते हैं। 9th के लिए क्या समस्या है? n इक्वल टू 6 है, मतलब l की वैल्यू 0 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकती है, तो l इक्वल टू यदि 2 आ गया तो सही है, मतलब परफेक्ट वैल्यू है, 2 आ सकता है। पर l इक्वल टू 2 के लिए m की पॉसिबल वैल्यू -2 -1 0 +1 और +2 है, ये यहां 3 कैसे आ गया? ये 3 नहीं आ सकता, इसीलिए ये गलत है। तो आंसर है 1 2 एंड 6 करेक्ट, रेस्ट एवरीथिंग रॉन्ग। आर वी क्लियर ऑन दिस? यस सर। यस सर। ओके, नाउ प्लीज कॉपी कर लीजिए जो भी कुछ कॉपी करना है, और फिर अपन आगे बढ़ेंगे। जिसको जो कॉपी करना है कॉपी कर लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे प्लीज। सर वो सॉल्यूशन के 4th इसमें वो लास्ट वाला क्या है? 13 है क्या? कौन सा लास्ट वाला? सर वो n इक्वल टू 4 l इक्वल टू 0 1 2। 1 2 3 होगा ना, 13 कैसे होगा भाई? वो कॉमा है। निखिल, तू तो मेरी हैंडराइटिंग के ना सही में ऐसी बैंड बजा रहा है। सर वो ब्लर मत दिख रहा है सर। डन, ठीक है, आगे बढ़े। निखिल, तेरा कुछ बचा है तो जल्दी बता, वरना फिर आगे बढ़ते हैं। सर 2 मिनट सर।
अब कॉपी करिए, उसके बाद मैं इसको मैनुअल फोकस करता हूँ आज। हो गया? यस सर। यस सर। हाँ सर। ग्रेट, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है ऑफ बॉ रूल। अब है रूल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन फिलिंग। रूल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन फिलिंग में सबसे पहला रूल है ऑफ बॉ रूल। रूल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन फिलिंग। रूल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन फिलिंग, और इसमें सबसे पहला रूल है ऑफ बॉ रूल। इसको ऑव बॉ लिखते हैं, मतलब इसको प्रोनाउंसिएशन इज ऑव बॉ, एफ इज साइलेंट, ऑफ बॉ रूल। इसका मतलब होता है बिल्डिंग अप। ये बताता है कि जो एनर्जी लेवल होता है, एनर्जी लेवल, या फिर समझिए इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन ऑर्बिटल्स in increasing order of, in increasing order of their energy, in increasing order of their energy, and नहीं ठीक है, and energy order is determined by n plus l sum rule. Energy order is determined by n plus l sum rule. n plus l sum rule का क्या मतलब निकालेंगे, जरा समझते हैं। हमने कहा हमारे पास है 1s और हमारे पास है 2s। इन दोनों में से किसकी एनर्जी ज्यादा है, समझिए n और l। इसका n का वैल्यू 1 है, l का वैल्यू 0 है, तो n प्लस l कितना आया 1। इसका n का वैल्यू 2 है, l का वैल्यू 0 है, इसका n प्लस l आया 2। तो अब क्योंकि इसका n प्लस l वैल्यू बड़ा है तो इसकी एनर्जी ज्यादा है। ठीक है, मतलब हम लोग लिख सकते हैं हायर n plus l value means higher energy, and if n plus l values are same, it means if n plus l values are same, then the orbital with higher n value have higher energy, higher energy। ठीक है, जरा एक एक करके बात करते हैं। भाई मैंने कहा आपसे 4s है एंड 3d है, किसका n प्लस l वैल्यू कितना होगा, इसका n का वैल्यू है 4, l का वैल्यू है 0। 3d में n का वैल्यू है 3, l का वैल्यू है 2, तो n प्लस l इज 4, n प्लस l इज 5। समझ में आ गया? तो दोनों का n प्लस l वैल्यू अलग अलग है। इसका n प्लस l वैल्यू ज्यादा है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि एनर्जी ऑफ 3d इज मोर देन 4s। समझ में आ गया? अब आगे बात करते हैं।
3p एंड 4s को कंपेयर करते हैं। 3p का n 3 l 1, 4s का n 4 l 0, n प्लस l वैल्यू 4, n प्लस l वैल्यू 4। दोनों का n प्लस l वैल्यू सेम है, पर क्योंकि इसका n वैल्यू बड़ा है इसीलिए 4s की जो एनर्जी है वो 3p से ज्यादा होगी। आर वी क्लियर? यस सर। यस सर। यस सर। पक्का? Yes, sir. चलिए प्लीज अब कॉपी कर लीजिए, इसके बाद का अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। शायद टाइम हो गया होगा ना क्लास का? हाँ सर 4 मिनट ऊपर हो गए। ओके प्लीज कॉपी कर लीजिए। बिल्कुल देवांग, बिल्कुल सही बात है। ये अपन कल हाँ मतलब आप बोल सकते हो, अभी इसके बारे में अपन और बातें करेंगे ना अभी। देवांग कल बात करेंगे, अभी अपन ने किया नहीं। सर कंप्लीटेड। यदि कंप्लीट हो गया तो आप लोग जा सकते हैं, आई डोंट माइंड।